लड़के की एक कहानी है। पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही एक साइड इसका फेस पैरालाइज्ड हो गया। अब देखो भाग्य का खेल, कुछ साल बाद ही इसके माँ बाप का डाइवोर्स भी हो गया। तो किसी तरीके से बचपन से ही थोड़ा बहुत काम धाम करके इसने अपना पालन पोषण किया और धीरे धीरे इसमें ना फिल्मों का थोड़ा शौक पनपने लग गया, फिल्मों में काम करने के लिए। और फिल्मों में छोटा मोटा काम ये करने भी लग गया। वो इतना छोटा मोटा रोल था कि किसी को पता भी नहीं चलता था और उसमें पैसे इतने मिलते थे कि घर भी किसी तरीके से चलता था। समय और आगे बढ़ा, धीरे धीरे लड़का ये बड़ा होता है, इसकी शादी हो जाती है। शादी होते ही खर्चे भी बढ़ते हैं और साथ में परेशानी भी बढ़ती है। परेशानी इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि खर्चे बढ़े हैं। अब इसी तरीके से कहानी इसकी किसी तरीके से आगे चल रही है। अब ये लड़का एक दिन कुछ ऐसा करता है कि पैसे की तंगी की वजह से इसको अपनी बीवी के जेवर बेचने पड़ जाते हैं। इस बात से बीवी नाराज होती है और बीवी छोड़ करके चली जाती है। अब किसी तरीके से लाइफ चल रही है, हालत इतनी बुरी हो जाती है कि इसको अपना फेवरेट कुत्ता, इसके पास एक कुत्ता हुआ करता था, इसका एक फेवरेट, बहुत प्यार करता था उसको भी इसको बेचना पड़ जाता है एक जगह, और वो भी सिर्फ $25 में, सिर्फ $25 में। और किसी तरीके से फिर नौकरी चाकरी हल्का फल्का काम कुम करके गुजारा चल ही रहा था। इसको बेसिकली फिल्मों में ना हीरो बनने का शौक था। इसने एक कहानी भी लिखी अपनी फिल्म के लिए, खुद को हीरो रखकर उस कहानी को ये चाहता था कि कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर इस पर फिल्म बनाए। इसने न जाने कितने प्रोड्यूसर, कितने डायरेक्टर के दरवाजे खटखटाए, महीनों तक खटखटाता रहा, लेकिन हर निर्माता, हर प्रोड्यूसर इसको मना कर देता था। फाइनली एक प्रोड्यूसर को ऐसा मिला जो कि कहता है कि तुम्हारी कहानी पर मैं फिल्म बना दूंगा और तुमको $1 लाख भी दे दूंगा। अब $1 लाख उस लड़के के लिए उस वक्त कुछ ऐसा था मानो कि कोई 2 BHK के फ्लैट में रहता हो और उसको ताजमहल मिल रहा हो, कुछ इस तरीके से। मगर उस लड़के ने वहां पर एक छोटी सी कंडीशन ये रखी कि हीरो मैं खुद रहूं। ये सुनते ही प्रोड्यूसर घबरा गया, हंसने लग गया उसकी बात पर, क्योंकि एक साइड से चेहरा पैरालाइज था उसका, थोड़ा लिप इधर लटका उटका सा था। कहता रहा तुम हीरो बनोगे भाई, अपने शकल भी देखे हो, कहानी अच्छी लिख दी, इसका मतलब हीरो थोड़ी बन जाओगे। भगा दिया, मना कर दिया। तो बेचारा निराश होकर के चला गया। कुछ टाइम बाद उसी प्रोड्यूसर का दरवाजा फिर से खटखटाया कि भाई देख लो भैया, कुछ हो जाए, ले लो हमको हीरो। तो प्रोड्यूसर बोला भाई देखो तुम्हारी कहानी मुझे पसंद है, तुम एक काम करो, $1 लाख का ऑफर तुमको मैंने दिया था, $4 लाख मेरे से ले लो और कहानी दे दो। वो लड़का कहता है $4 लाख क्या, $40 लाख भी हो, फिर भी हीरो अगर मैं रहूंगा तभी ये कहानी दूंगा। तो निर्माता को लग गया कि ये थोड़ा जिद्दी सनकी टाइप का आदमी है। बोला चलो ठीक है यार, तुमको हीरो लेकर के मैं फिल्म बना लेता हूँ, लेकिन तुमको हीरो ले रहा हूँ तो रिस्क है मुझे। $35,000 दूंगा, तुम्हारी कहानी भी लूंगा और तुमको ये बताओ हीरो भी लूंगा, टोटल $35,000 दूंगा। अब सोचो कहां ऑफर $4 लाख का था, अब मात्र $35,000। आप होते तो उस वक्त क्या करते? कोई भी आम इंसान शायद घबरा जाता और हो सकता है कि वहां पर नेगोशिएशन करने लग जाता या फिर हार मान कर बात करता, ठीक है भाई $4 लाख दो, कहानी ले लो, हीरो को मारो गोली। वो लड़का मान गया तुरंत। और मालूम है जब उसको $35,000 मिले तो उसने सबसे पहले क्या किया? वो सबसे पहले उस आदमी को ढूंढने के लिए चला गया जिसको उसने कुत्ता बेचा था, और 3 दिन तक उस आदमी को ढूंढता रहा, क्योंकि जिस जगह पर कुत्ता बेचा था अनजान आदमी को बेचा था, जिस जगह पर बेचा था वहीं वो उसका इंतजार करता था, आता नहीं था। तीसरे दिन उसको मिल गया और फाइनली उसको बोला कि भैया मेरा कुत्ता मुझे दे दो, $25 में हम बेचे थे, तो $25 ले लो मेरे से। तो बंदा भाई साहब साफ मना कर गया, अब जाओ कौन सा कुत्ता निकलो, कोई कुत्ता उतना नहीं है। बोले काम करो भैया $100 ले लो, थोड़ा इधर उधर पैसा ले लो, $100 दे देता हूँ, कुत्ता दे दो वापस। मना कर दिया, नहीं दिया तो उदास हो गए भाई साहब। अब इसका $200 का उसने ऑफर दे दिया, फिर भी ना माना। $500 का उसने ऑफर दे दिया, वो फिर भी ना माना। फाइनली उसको $15,000 का ऑफर दे दिया। मिला है भाई साहब को $35,000, $35,000 में $15,000 का कुत्ता वापस लेने के लिए उसको ऑफर दे दिया। अब इतने में वो मान गया। तो भाई साहब ने $15,000 में अपना कुत्ता छुड़वाया, अपना कुत्ता अपने वापस लिया। और जो फिल्म बनी, उस फिल्म का जानना चाहोगे क्या हुआ? वो फिल्म जब बनी उस वक्त की सबसे बड़ी हिट मूवी रही, वो ऑस्कर में नॉमिनेटेड हुई, उस साल की बेस्ट मूवी का उसको अवार्ड मिला। और ना सिर्फ मूवी को, इस लड़के को उस साल का बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला। और उस टाइम पे उस पूरे साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वो मूवी बनी। मूवी का नाम था रॉकी और उस लड़के का नाम था सिल्वेस्टर स्टेलोन। अब इस पूरे वाकया से मुझे कुछ चीजें सीखने को मिलती है। पहली चीज, नेवर गिव अप। आप जिस एम, जिस गोल, जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो ना सर, उसमें ना रिजेक्शंस आपको खूब मिलेंगे, लोग कमियां निकालने वाले खूब सामने आएंगे। उसको भी कितने लोगों ने कहा, कितने निर्माता ने, पहले तो कहानी में दोष, और जिसको कहानी समझ आई उसके चेहरे में दोष, जिसको चेहरा समझ आया उसके हीरो होने पे दोष, उसके एक्टिंग होने पे दोष। तो दुनिया आपकी कमी निकालने पे काम करेगी। दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि आप कामयाब हो जाओ, क्योंकि दुनिया को आपकी सिर्फ कमजोरियां, आपकी सिर्फ कमियां ही दिखेगी। लेकिन उस वक्त भरोसा रखना है आपको अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी मजबूती पर। रिजेक्शन से कोई इंसान नहीं बच सकता, कभी भी नहीं। लोग मना करेंगे,
और रिजेक्शन जैसे जैसे आपको मिलता चला जाता है ना, इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, मेरा सामान कोई नहीं ले रहा, मेरा काम कोई नहीं कर रहा, मेरे साथ ज्वाइन कोई नहीं हो रहा, सर इसके साथ प्रेशर भी बनेगा। सोच के देखो, उसके पास पैसे नहीं है, बीवी छोड़ के जा चुकी है, उसका प्रिय कुत्ता छोड़ के जा चुका है, क्या हालत रही होगी। $1,00,000 के ऑफर को मना कर दिया, उसके बाद $4,00,000 को भी मना किया। इसका मतलब एक और चीज समझ में आती है, तो जब हम किसी बड़े गोल के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे को बीच में छुट्टे मुट्टे ऑफर देने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। छुट्टे मुट्टे ऑफर हमारे को बहुत आते हैं। उस ऑफर का मतलब ये होता है कि बड़े लक्ष्य से दूरी। आप मान लो काम कर रहे हो 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, 20 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, और उसमें दिक्कतें आ रही हैं। कोई पीछे से आएगा, अरे कहाँ ये सब चक्कर में पड़े हो, 10,000 की नौकरी हम लगा देंगे ना, हमारा नौकरी हमारे चाचा ने लगाया, तुम्हारा भी बोलो तो चाचा से बोल दे लगा देंगे, 10,000 में बढ़िया हो जाएगा, नौकरी काम नाम सही हो जाएगा। कहाँ इन सब चक्करों में पड़े हो। कभी कोई चाचा आएगा, कोई ताऊ आएगा, कोई भाई आएगा, कोई दोस्त आएगा, 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी, ये वाला काम कर लो, अरे वहां लगवा देंगे, हमारा चलता है, विधायक जी को बोल करके एक पेपर का जरूरत है, हो जाएगा काम। सर जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए उन सबको मना करने के लिए, ना करने के लिए। खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना के लिए काम कर रहे हैं तो मिलेगा, वो हासिल करके रहूंगा। सिल्वेस्टर स्टैलोन को भी मिला ना $4,00,000 का ऑफर, $4,00,000। ताजमहल का भी बाप था उसके सामने, ऐसा समझ लो, मना कर दिया ना। ड्रीम के लिए काम कर रहा था बंदा, शौक था खुद हीरो बनूंगा, और खुद की स्टोरी पर भरोसा था, खुद के काबिलियत पर भी भरोसा था, बन गया वो। और एक और इंपॉर्टेंट लेसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, जिसने आपके बुरे समय में साथ दिया ना, कभी उसका साथ मत छोड़ना। उस कुत्ते को 35,000 में से $15,000 देकर के क्यों लिया उसने वापस, मालूम? जब उसकी बीवी छोड़ के चली गई थी, जब बुरा समय था उसके, जब सब कुछ उसके साथ बुरा था, तो सिर्फ वो कुत्ता उसके साथ था, और समय इतना बुरा हुआ कि उस कुत्ते को भी बेचारे को बेचना पड़ा, वापस लेके आया वो। और कहते भी हैं, जब हालातों से लड़ते लड़ते टूट के बिखर जाओगे ना, समझ लो समय आ गया है, अब निखर जाओगे।